आप देख रहे हैं योर मनी और हम बातचीत कर रहे थे फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप फंड्स को लेकर भी, और साथ ही साथ हमारे साथ विरल सर मौजूद हैं जो कि आपके सवालों के जवाब दिलवा रहे हैं जिनसे हम, और जो अलग अलग पोर्टफोलियोज को देख रहे हैं किस तरह से फेरबदल की वहाँ पर ज़रूरत है। राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे अगले दर्शक है जो कि वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। सर मैंने CNBC आवाज में मैंने अपने सारा क्वेरीज दिया हुआ, उसमें मैंने जो आप पोर्टल में देख रहे होंगे सर 5 फंड मैंने उसमें चूज किया हुआ है, और ऑलरेडी मैं नियर अबाउट 8-10 सालों से मैं इसको फंड में पैसे कलेक्ट कर रहा था। तो सर मेरी क्वेरी ये है कि मेरा जो रिक्वायरमेंट है कि 2 करोड़ का आफ्टर फॉर रिटायरमेंट पर्पज से आफ्टर 20 ईयर होना चाहिए। अभी तक मेरा जो वैल्यू है ऑलमोस्ट 25 लाख अराउंड हो चुका है इसका, ये सारे फंड में मिला के। अभी ये 2 फंड मेरा नया है, SBI निफ्टी 50 इंडेक्स और ICICI प्रूडेंशियल मिडकैप, ये रिसेंटली मैंने किया। अच्छा सिंह साहब, टोटल कितने फंड्स आपने ले रखे हैं? ये 5 है जो लिखा हुआ है। ओके। और दो फंड जो है अभी मैंने रिसेंटली किया है, ऑलमोस्ट 6 मंथ से हुआ होगा। ओके। और सेम SIP साइज है उनका भी? जी जी जी। ओके ओके। टोटल वैल्यू जो है सारे फंड का मिला के अराउंड इस समय जो है करेंट है 25 या 26 लाख के अराउंड है अभी जो है मेरे पास। तो क्या मुझे इसमें कंटिन्यू करना चाहिए या किसी में चेंज करना होगा? ओके। विरल सर, 20 साल का नजरिया और करीब करीब 2 करोड़ का कॉर्पस ये अपने रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हैं। 40 साल की उम्र है और करीब करीब 25 लाख अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, यानी कि यहाँ से भी इनको रफली 8 से 9 गुना ऊपर जाना होगा तब जाके इनका पोर्टफोलियो वहाँ पहुँचेगा। अचीवेबल लग रहा है 20 साल में? अचीवेबल है क्योंकि करंट वैल्यू 25 लाख ऑलरेडी हो चुकी है। SIP के फंड के सिलेक्शंस भी काफ़ी अच्छे हैं उनके। अगर मैं बोलूँगा कि अगर यहाँ से ऑल टाइम है तो निफ्टी 50 इंडेक्स डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा आपको कुशन देगा जब भी मार्केट की वॉलेटिलिटी रहेगी। बट टाइम टेन्योर अगर ज़्यादा है तो एक्टिव फंड में अगर आप पार्टिसिपेट होते हैं तो वो फंड के जो रिटर्न्स रहेंगे उसको भी ये बीट कर सकते हैं जो आपके निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है। बट ओवरऑल आसान तरीके से आप आपका जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे। राघवेंद्र जी, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक कंसर्न या क्वेरी मैं बोल सकता हूँ आपके एक क्वेश्चन को देख के। आपने सिर्फ ये रिटायरमेंट का टारगेट रखा है, उसके अलावा और भी कुछ गोल्स हो सकते हैं आपके, शायद से आपने उसके लिए भी प्लान किया हो, और अगर नहीं किया है तो वो हिसाब से आपको एक बार रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। आपके कोई भी वित्तीय सलाहकार होंगे, फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे, उनको आप पूछ सकते हैं कि मेरा जो गोल है अपार्ट फ्रॉम मेरा रिटायरमेंट और कोई गोल है तो उसको भी ध्यान में रखकर मैं ओवरऑल मैं अचीव कर पाऊंगा कि नहीं। बट हाँ, रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आप SIP किया है, फंड सिलेक्शन अच्छा है, टारगेट अचीवेबल है। इनफैक्ट आपका टारगेट, आप जितना टारगेट है उससे ज्यादा अराउंड 2.8-2.9 करोड़ के आसपास आपका अचीव हो सकता है 12% के हिसाब से। तो आपकी SIP सही, आपका निवेश सही, आपका गोल भी सही, लेकिन अगर कुछ एडिशनल गोल्स आपने अपनी ज़िंदगी में साथ रखे हैं इनके अलावा, रिटायरमेंट के अलावा, तो आप उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग अलग से भी एक बारी कर सकते हैं। लेकिन सो फार आपके SIPs के अंदर कोई फेरबदल की ज़रूरत नहीं लग रही है और सिचुएशन बिल्कुल सही है। विरल सर, कोई टॉप 4 फंड्स जो आपकी तरफ से? टॉप 4 फंड में डेफिनेटली मेरे हिसाब से एक मैं कॉन्ट एक्टिव फंड जो है मल्टी कैप कैटेगरी का, जो मैंने शुरू में बोला, वो एक बार देख सकते हैं। कैनरा स्मॉल कैप फंड जो मेरा फेवरेट फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में, आज यहाँ से स्मॉल कैप कैटेगरी अगर आपका 10 साल से ज़्यादा व्यू है तो कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप देख सकते हैं। हाइब्रिड इक्विटी बैलेंस फंड भी बहुत होना ज़रूरी है। आपका टारगेट अगर यहाँ से 5 साल के आसपास है, आप FD में करते हो तो FD का एक ऑल्टरनेटिव, बेटर ऑल्टरनेटिव हो सकता है। 5 साल से ज़्यादा अगर आपका 5 साल से ज़्यादा थोड़ा रखता है तो आपको डेफिनेटली इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए FD से ज़्यादा मिल सकता है। और एक थीमेटिक, कौन सी थीम चलेगी हम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हमको चूज करना, जज करना। फंड मैनेजर आपका काम करेगा। तो ICICI का पूरा थीमेटिक फंड, सो कॉन्ट एक्टिव, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, महिंद्रा हाइब्रिड इक्विटी और ICICI का थीमेटिक एडवांटेज फंड। तो 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं, इसकी फोटो खींच सकते हैं कि इन फंड्स पे अगर आप विरल सर के टॉप फंड्स देखना चाह रहे हैं तो ये 4 नाम आप तलाश सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विरल सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए, और वो भी इतने बिजी शेड्यूल और साथ इतने ट्रैफिक के साथ यहाँ आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल अब योर मनी को यहीं समेटेंगे और लगातार CNBC आवाज़ पे खबरों का सिलसिला बना रहेंगे।